आपको पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए पढ़ाई का शेड्यूल। क्यों आपको पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बनाना चाहिए, इसके ऊपर मैं यहां पर डिटेल में बात करने वाला हूं। तुम कल रात को पढ़ाई का शेड्यूल कर रहे हो, मतलब तुम भविष्य की प्लानिंग में लगे हो कल क्या करना है, या तुम सुबह उठने के बाद टाइम टेबल बना रहे हो, तुम भविष्य के बारे में बात कर रहे हो। तुम अभी रियलिटी में कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने कागज पर एक पढ़ाई का प्लान बना रहे हो। वो तुम्हें भी पता नहीं कि उस प्लान को तुम पूरा कर पाओगे या नहीं, ये तुम्हें भी पता नहीं। पहले चीज तो इसी वजह से तुम्हें कभी भी अपने पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। सिंपल बोल रहा हूं, कभी भी आपको पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। जो बच्चे हर रोज उठकर सुबह से पढ़ना चालू कर देते, वैसे ही लोग सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल बनाए। पढ़ाई का टाइम टेबल सिर्फ उनको ही बनाना चाहिए जिनको खुद पर बहुत कंट्रोल हो, जिनको खुद पर इतना कंट्रोल हो कि अगर सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया तो वो सुबह 4 बजे उठ ही जाएंगे। उनको ही सिर्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाना चाहिए। जिसने सोच लिया कि आज मैं 3 घंटे पढ़ूंगा तो वो 3 घंटा पढ़ेगा ही, उसको ही सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना चाहिए। मतलब जिसको हर दिन पढ़ाई की आदत है, उसी विद्यार्थी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना चाहिए। बाकी किसी भी विद्यार्थी को कभी भी पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको यहां पर एक रीजन देने वाला हूं। जिन भी बच्चों को पढ़ाई की आदत नहीं होती, वो हमेशा आपको ये बोलते नजर आएंगे कि मैं 15 मिनट के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा। वो अपने मन को बोलेंगे कि मैं 1 घंटे के बाद पढ़ूंगा। अभी 5:30 बजे है ना, मैं 6 बजे से पढ़ना चालू कर दूंगा। अभी 7 बजे है ना, मैं रात के 10 बजे से 11 बजे तक पढ़ूंगा। और ऐसे विद्यार्थी आपको कभी भी पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, जो सिर्फ पढ़ाई को आगे ढकेलते। अभी आधे घंटे के बाद पढ़ता हूं, अभी 1 घंटे के बाद पढ़ता हूं, अभी मैं पढ़ना ही नहीं चाहता, थोड़े टाइम के बाद पढ़ लूंगा। नहीं, अभी शाम को 5 बजे से घर पर आ गया, उसके बाद क्लास के लिए चला गया 5:30 बजे, 7:30 बजे आ गया हूं। अभी क्या 2-3 घंटा मोबाइल देखूंगा और रात के 10 बजे पढ़ाई करना चालू कर दूंगा और सुबह की 6 बजे तक पढ़ूंगा और सिर्फ 2-3 घंटा सोऊंगा और बाद में स्कूल को जाऊंगा या कॉलेज को जाऊंगा। ऐसे विद्यार्थियों को कभी भी टाइम टेबल बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमेशा पढ़ाई को आगे ढकेलते। अभी नहीं, 1 घंटे के बाद करूंगा, 2 घंटे के बाद करूंगा। इससे विद्यार्थियों को कभी भी स्टडी का टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ उनको बनाना चाहिए स्टडी का टाइम टेबल जो सिर्फ पढ़ते ही रहते। हाँ, अभी टाइम मिला है पढ़िए, अभी टाइम मिला है पढ़ता हूं, अभी टाइम मिला है पढ़ता हूं। कॉलेज में भी गए, 1-1.5 घंटा मिला है बीच में, किताब खोलकर बैठे। ऐसे ही सिर्फ विद्यार्थी को, जिनको अंदर से ही हमेशा वो पढ़ने की आदत है, उनको ही टाइम टेबल बनाना चाहिए। बाकी किसी भी विद्यार्थी को टाइम टेबल बनाना नहीं चाहिए। पर क्या जो विद्यार्थी को पढ़ने की आदत नहीं, क्या वो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है, बहुत सारी उपलब्धियां पा सकता है। पर उसके लिए यहां पर मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक मैं उसके लिए यहां पर बता रहा हूं। अगर उसने फॉलो कर दिया, उस विद्यार्थी ने, तो उसका पढ़ाई में एक तो मन भी लगेगा और उसके साथ साथ वो पढ़ाई करता हुआ दिखेगा। पहले वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, सिर्फ 1 घंटे के बाद करूंगा, 1.5 घंटे के बाद करूंगा, 2 घंटे के बाद करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले साल करूंगा, ऐसा ही करता है। पढ़ता तो वो नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थियों को टाइम टेबल भी बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे विद्यार्थी टाइम टेबल बनाएंगे, ऐसे विद्यार्थी टाइम टेबल बनाएंगे कि 1 से 2 ये करेंगे, 2 से 3 ये करेंगे, 3 से 4 ये पढ़ेंगे और वो टाइम टेबल दूसरे दिन गायब भी हो जाएगा। किस नोटबुक में बनाया था टाइम टेबल या किस
पढ़ने पर बनाया था वो भी याद नहीं रहेगा उनको। तो इसी वजह से इससे विद्यार्थियों को कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। पर उनको मैं एक पढ़ाई करने का तरीका बताता हूं। उनका मन कहता है कि मैं 1 घंटे के बाद पढ़ूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी ऐसा मत करना। तुम सिर्फ क्या करना, मैं अभी पढ़ूंगा, भले मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा पर मैं अभी पढ़ूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं? जो विद्यार्थियों को कभी भी पढ़ने का मन नहीं करता, वो सिर्फ अपने आप को एक ही कहे कि मैं अभी पढ़ूंगा, मैं इसी मोमेंट में पढ़ूंगा। टाइम मिला, सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद नहाकर नाश्ता कर कर सीधा उनको पढ़ने ही बैठना है। उनको कभी मैं आधे घंटे के बाद पढ़ूंगा, 2 मिनट के बाद पढ़ूंगा, ये वर्ड, ये लाइन उनके मुंह से आनी ही नहीं चाहिए। उनको सिर्फ बैठना है पढ़ने के लिए। वो बैठना है, सिर्फ 1 घंटा पढ़े, 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, बस बैठ जाओ। उनको सिर्फ बैठना है। सुबह 8 बजे बैठ गए, 9 तक 1 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद कॉलेज चले गए, कॉलेज में बीच में टाइम मिल गया तो सिर्फ बैठो, कुछ भी प्लानिंग मत करो। कॉलेज से वापस आ गए, 5 बजे आ गए तो 5 बजे सिर्फ बैठ जाओ पढ़ाई करने के लिए। 2-3-4 घंटा पढ़ लोगे, पहले आदत बनेगी तुम्हारी पढ़ाई करने की। तो सिर्फ इतना ही दिमाग लगाओ, तुम बिल्कुल भी टाइम टेबल मत बनाना, कोई जरूरत नहीं टाइम टेबल बनाने की। बस तुम्हें क्या करना है, जैसे कॉलेज, सिर्फ तुम कॉलेज ही जा रहे हो, बाकी कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो सिर्फ दिमाग में आना चाहिए एक क्वेश्चन, अभी मुझे क्या करना है, एक ही सवाल, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे पढ़ना है। बस पढ़ना चालू करो दो, उठना ही नहीं, उठना ही नहीं, सिर्फ खुद से एक सवाल, अभी मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है, तो सिर्फ पढ़ना चालू करो, बाकी कुछ भी मत करो। सोचो ही मत कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा, दिमाग के ऊपर से जा रहा है, किताब में का कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोचो ही मत, बस पढ़ो। एक बार समझ में नहीं आ रहा, हजार बार पढ़ो। ओके, कोई मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, 1000 बार सॉल्व करो, 10,000 बार सॉल्व करो, इतनी बार सॉल्व करो को स्टेप भी याद हो जाए, ये कि इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है। बस बैठो मत, और कोई फालतू की टाइम टेबल मत बनाओ, फालतू का कोई प्लान मत बनाओ। बस एक ही सवाल, मुझे अभी क्या करना है, मेरे को अभी पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना चालू करो। कौन सा भी विषय उठा लो, उसको पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और जो भी भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या जो भी भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उसकी तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी मैं यहां पर बता रहा हूं, टेंशन मत ले। तू पहले एवरेज स्टूडेंट है, मैं मानता हूं, अगर तू टॉपर होता तो तेरे को आदत होती और तू टाइम टेबल भी बनाता और बिना टाइम टेबल की अपने हिसाब से पढ़ लेता। मानता हूं तू एवरेज है, तुझे तेरे को क्या करना है, तूने तो डिसाइड किया है कि तेरे को यूपीएससी क्लियर करना है या तूने डिसाइड किया है कि तेरे को कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को फोड़ना है, तूने डिसाइड किया है, पर हर दिन उठता है, मोबाइल देखते हुए बैठता है। तेरे को अंदर से लगता भी है कि मुझे पढ़ना चाहिए, पर तू पढ़ नहीं पाता। सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे से पढ़ूंगा बोलता है, 9 बजे कुछ तो मोबाइल लेकर बजता है, दोपहर के 2 बजते, तो फिर वो सोचता है अभी 2 बज गए, अभी थोड़ा खाना खा लेता हूं, खाता है, सोता है, फिर से मोबाइल देखता है, रात के 7 बज जाते, तो रात के 7 बजे लगता है अभी सुबह से तो पढ़ाई नहीं हो गई, अभी क्या कर लेता हूं, खाना खाता हूं और रात के 10 बजे बैठूंगा पढ़ाई करने के लिए और पूरा रात भर पढ़ूंगा। और 10 बजे जैसे ही बज जाते ना तो सो ही जाता है। अब क्या रात भर पढ़ूंगा, याद भी नहीं रहेगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, सुबह उठकर पढ़ता हूं। कल सुबह भी यही होगा, परसों सुबह भी यही होगा, 4 दिन बाद भी यही होगा, अगले साल भी यही होगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ ही गोल 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 घूमेगा और तुम्हारा माइंड तुम्हें पागल बना रही कि अभी नहीं, थोड़े बाद पढ़ लेता हूं, थोड़े बाद नहीं और थोड़े बाद पढ़ लेता हूं। समझ रहे हो तुम्हारे दिमाग का पैटर्न? ये दिमाग तुम्हें पागल बना रहा है, पागल। समझ रहे हो तुम? तो तुम ये यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हो, तुम एक एवरेज स्टूडेंट है, तो एक ही काम कर लेना,
जैसे मैंने पहले बताया है। 8 बजे उठ रहे हो ना, नो प्रॉब्लम। 8 बजे उठ गए, सीधा अभी मुझे क्या करना है, मेरे को पढ़ना है। तो पहले क्या करो, टॉयलेट को अगर लगाए तो टॉयलेट को जाओ, अगर नहीं लगा तो टॉयलेट को भी मत जाओ, ब्रश करने को भी मत जाओ, सीधा किताब खोलो। कोई प्लान नहीं चाहिए जिंदगी में। आपकी मृत्यु का आप प्लान कर कराने वाली है क्या? आप मरने वाले क्या प्लान कर मरने वाले हो क्या? यमराज भगवान जी, यमराज जो आते हैं वो क्या पहले प्लान बनाएंगे क्या तुम्हारे पर? क्या तुम्हें प्लान भेजेंगे पहला, ये तुम्हारा मृत्यु का प्लान है, इस टाइम पर मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा? ऐसा कोई प्लान बनाने वाले है क्या वो? नहीं ना। तो देखो, लाइफ अनएक्सपेक्टेड है, लाइफ में कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं, मृत्यु भी कब आएगी किसी को भी पता नहीं। तो सीधा 8 बजे उठ गए तो पहले टॉयलेट को लगाए तो टॉयलेट को जाओ, नहीं लगा तो सीधा किताब खोलो, सीधा किताब खोलो, सीधा किताब खोलो और पढ़ना चालू कर दो। मत सोचो कितना पढ़ोगे, कब सिलेबस कवर होगा, एग्जाम आ रहा है, प्रीलिम की तारीख निकल कर आ गई है, कुछ भी मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। उठने के बाद सीधा किताब खोलो और पढ़ना चालू कर दो। कोई भी प्लान नहीं है, और प्लान नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और सही डायरेक्शन में पढ़ना है। याद रखो, 4-5 साल के पहले प्रीलियम हो या मेंस हो, उसके क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसमें क्या क्या सवाल आए हैं, उस तरह से कौन सा सिलेबस है, सिलेबस में से क्या आ सकता है, राइट डायरेक्शन में पढ़ो। किस डायरेक्शन में पढ़ो? राइट डायरेक्शन में पढ़ो, सही दिशा में पढ़ो, कुछ भी फालतू मत पढ़ो। सिलेबस क्या है देखो, सिलेबस के अंदर का ही पढ़ो और राइट डायरेक्शन में पढ़ो। पिछले 4-5 साल के किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं वो देखो और उस हिसाब से पढ़ो। ओके, कोई भी प्लान मत बनाओ, सीधा उठो और पढ़ना चालू करो। मत सोचो कि प्रीलियम की ये तारीख है, वो तारीख है, इतना सिलेबस कवर करना है, उतना सिलेबस कवर करना है, कोई भी टेंशन मत लो। पर याद रखो, जो पढ़ रहे हो उसको पूरा समझ के पढ़ो। उसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन आ गया तो पूरे के पूरे मार्क्स आने चाहिए, इतना दिमाग में रखो। जो करूंगा क्लियर करूंगा, जो पढ़ूंगा उसके बारे में क्वेश्चन आता है तो अच्छी तरीके से लिखूंगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि पूरे मार्क आए, ना आए तो भी चलेगा पर उसके बारे में जरूर लिखूंगा, कुछ ना कुछ तो लिखूंगा क्योंकि मैं पढ़ा हूं। इसलिए जो भी पढ़ रहे हो सही तरीके से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि उसका सवाल आ जाए तो आपको लिख ही पाए। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लो, बस उठो और पढ़ना चालू करो। और जब तुम पढ़ना चालू करते हो ना, देखो अपने आप फटाफट तुम्हें समझ भी आएगा। जो चीज तुम्हें समझ नहीं आ रही थी पहले, तुम उसको बार बार पढ़ोगे और वो चीज तुम्हें समझ में आने लगेगी और अपने आप तुम्हारी पढ़ने का तरीका बदलेगा और धीरे धीरे तुम्हारा स्पीड भी बढ़ेगा और धीरे धीरे देखोगे तुम अपना सिलेबस भी कवर करते हुए आगे जा रहे होते हो, आगे बढ़ रहे होते हो, ये तुम्हें दिखाई देगा। बस तुम बैठकर सोचो मत। जिस बंदे ने बैठकर सोचा है उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। बस तुम बैठकर सोचो मत, बस आगे 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 बढ़ते रहो, पढ़ो, बस बैठकर पढ़ो। जो पहले तुम क्या कर रहे थे, 8 बजे उठ रहे थे और 9 बजे से बोल रहे थे थोड़े टाइम बाद पढ़ूंगा। 9 बजे से तुम सोच रहे थे कि थोड़े टाइम बाद पढ़ूंगा और रात के 10 बजे रहे थे तो तुम सो जा रहे थे। तुम्हें बाकी कुछ करना ही नहीं, जैसे ही 8 बजे उठे ना, किताब खोल दो और रात के 10 बजे तक पढ़ो और 10 बजे सो ही जाओ। टेंशन ही नहीं, प्लान ही नहीं बनाने का। 8 बजे उठने का, किताब खोलने का, बीच में टॉयलेट को जाने का, बीच में ब्रश करने का, थोड़ा सा खाना खाने का, फिर से पढ़ने का, फिर से खाना खाने का, रात के 10 बजे सो जाओ। दूसरा कुछ करो ही मत, कोई जरूरत भी नहीं है, कोई प्लान ही मत बनाओ, कोई टाइम टेबल ही मत बनाओ, नहीं है जरूरत कोई टाइम टेबल बनाने की। बस अपना पूरा वक्त उस चीज के लिए दे दो जो चीज तुम कर रहे हो और जो चीज तुम पाना चाहते हो, उस चीज के लिए बस अपना सारा वक्त लगा दो। सुबह 8 से रात के 10 बजे तक सारा का सारा वक्त बस उसी एक चीज के लिए लगा दो। 2-3 साल बाद आपको उसके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिल ही जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूं, कोई भी प्लान मत बनाओ, कोई भी टाइम टेबल मत बनाओ, कोई भी शेड्यूल मत बनाओ।
जरूरत नहीं है तुम्हें कोई भी टाइम टेबल की, कोई भी शेड्यूल की। बस इसी मूवमेंट में लगे रहो, इसी मूवमेंट में पढ़ते रहो। अगर तुम इसी मूवमेंट में पढ़ते रहे, मैं उठूंगा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं टाइम टेबल की, मैं बस बैठूंगा और पढ़ूंगा। अपने आप चीजें पूरी होंगी, अपने आप चीजें खत्म होगी, अपने आप सिलेबस खत्म होगा। मैं नहीं टेंशन लूंगा कब सिलेबस खत्म होगा। मैं बस सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक बैठा रहूंगा, अपने आप चीजें होगी। मैं नहीं बनाऊंगा टाइम टेबल, मैं नहीं बनाऊंगा प्लानिंग, ना कोई प्लान बनूंगा, ना मैं कोई स्टडी टाइम टेबल बनाऊंगा, ना नहीं बनाऊंगा मैं स्टडी का टाइम टेबल, ना ही मैं कोई प्लान बनाऊंगा। बस बैठा रहूंगा, इतना ही दिमाग में रखो। बस मैं बैठूंगा, सुबह 8 से रात के 10 तक बैठूंगा। ना मुझे कोई स्टडी का टाइम टेबल बनाना है, ना मुझे कोई स्टडी का टाइम टेबल बनाना है, ना ही मुझे कोई प्लान बनाना है, ना मुझे सिलेबस खत्म करने के बारे में सोचना है, ना मुझे प्रीलिम की तारीख कौन सी या मेंस की तारीख कौन सी इसके बारे में सोचना है। मुझे सोचना ही नहीं किसी के बारे में, किस चीज के बारे में। मैं बस एक ही चीज करूंगा, सुबह 8 से रात के 10 बजे तक सिर्फ बैठूंगा और पढ़ूंगा। जो होगा वो देखा जाएगा। और तुम इस तरह से अगर बैठना चालू कर दोगे तो तुम जिंदगी में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली हासिल कर ही लोगे।